नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। मैं आप लोगों को आज क्लास 9th का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जो कीर्तिका पुस्तक है उसमें रीढ़ का हड्डी जो पाठ का नाम है उसके प्रश्न उत्तर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो रीढ़ की हड्डी लेसन है यह किसके द्वारा लिखित है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 वह है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? इसका आंसर है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ हमारे समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं होती है। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? इसका आंसर होगा कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उसको छिपाना, यह विरोधाभास उनकी इस व्यवस्था को उजागर करता है कि आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। यह था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? इसका आंसर होगा कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वो अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसके सुंदरता को और भी बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का भी उपयोग कर रहे हैं और उसको करने के लिए कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अनुचित है। साथ ही रामस्वरूप यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार को लिखिए। इसका आंसर होगा कि मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी है। क्यों? क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं और वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसका आंसर होगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की विभिन्न कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही नाराज थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उन्हें क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी खामोशी को तोड़कर गोपाल प्रसाद के पुत्र के विषय में अवगत करना पड़ा, जिसका पहला पॉइंट होगा कि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करता था और उनके हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरा कि दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता।
तीसरा जो रहता है वो यह रहता है कि शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों को ठीक कर सकती हैं, लालची और ढोंगी लोगों को भी सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी और निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अनुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्तित्व समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा कि यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार भी किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है। वह उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार हमें अपने पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगती हैं तो वे विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है कि बिना रीढ़ का इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और इनका कोई चरित्र भी नहीं होता। ये सारी उम्र दूसरों के इशारे पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर एकांकी का मुख्य पात्र उमा है। क्यों? क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े ही समय के लिए है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह सकते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती रहती है। उसकी उपस्थिति हमारे समाज में रहने वाली सभी नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम उमा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। रामस्वरूप जी आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न हैं, परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती रहती है। दूसरा, राम गोपाल जी निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे शंकर का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की उमा से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्तों को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। यह था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई समय तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रयास होगा कि महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं, ताकि समाज की सभी महिलाएं सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा, हमें अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, हमें महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। चौथा, महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। छठा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज दिए करना चाहिए, बिना दहेज लिए व दिए करना चाहिए। इस विषय पर कार्य कर सकते थे। तो ये था रीढ़ की हड्डी का प्रश्न उत्तर। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको यह वीडियो के जो भी क्वेश्चन आंसर है या सभी यदि के टेक्स्ट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वह है www.educationforindia.com। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।